मैंने इस बार ही सोचा था कि ये 3 दिन जो है ना मैं बिल्कुल इतना बढ़िया से रेस्ट करूंगी, क्योंकि इधर काफ़ी दिनों से मैं बहुत स्ट्रेस में रही थी, मेडिसिन की वजह से, ट्रीटमेंट की वजह से, फिर घर के भी कुछ ना कुछ पंगे चलते रहते हैं, सारा चीज़ मिला जुला के, और उससे ज़्यादा दिमाग से और मन से बहुत सुकून मिल गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है एक और नए ब्लॉग में, और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है रात में लगभग 9:15 बजे से। तो आज का दिन मैं आप लोग को क्या बताऊं, आज का मेरा पूरा दिन जो था वो कंप्लीट रेस्ट वाला दिन था, क्योंकि कल रात में चले गए थे सनी बाहर 2-3 दिनों के लिए काम से गए हुए हैं। तो मेरा ये ब्लॉग तो खैर कल आएगा, तो कल जब तक आएगा शायद तब तक कल वापस भी आ जाए मोस्ट प्रॉब्ली, बट देखो क्या होता है, 2 से 3 दिन लगने थे उनको। तो खैर वो कल रात में चले गए थे बाहर, और आज मुझे दिन भर कुछ भी नहीं करना था घर पे। मैंने पहले ही सोच लिया था, कई बार ऐसा होता ना कि मैं अकेले भी होती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, जैसे जो मेरे पेंडिंग काम होते हैं ना कुछ लेके बैठ गई करने के लिए। पर आप लोग को जैसे पता है कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है आजकल, मेडिसिन बहुत हैवी चल रही हैं, तो इस वजह से बहुत दिक्कत होती है, बहुत वीकनेस और ऐसा लेथार्जिक टाइप का हर वक्त लगता रहता है। उसमें भी जब ज़बरदस्ती सारे काम करते रहो ना अपने आप को पुश कर करके, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा जैसे मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता है, और शरीर तो जो थकता है वो थकता ही है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि आज का पूरा दिन मेरा कंप्लीट रेस्ट का दिन होगा, मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। मेरी जो हाउस हेल्प दीदी थी ना, उनको भी मैंने मना कर दिया था कि मत आना आज काम करने के लिए। लाइक सुबह आई थी वो काम करने के लिए, उसके बाद मैंने उनको बोल दिया था अब दोपहर में मत आना, क्योंकि वो आती थोड़ा काम करती, थोड़ी बातें करती हैं, तो मुझे उतना भी किसी को ना एंटरटेन करने का मन नहीं कर रहा था। मेरा दिल था कि बस मैं पूरे दिन अकेले रहूं और अच्छे से रेस्ट करूं। तो मैंने आज पूरा दिन वही किया। इनफैक्ट मैं नहाई भी अभी थोड़ी देर पहले हूँ, मतलब 1 घंटा हो गया, 7 साढ़े 7 बजे के आसपास नहाई हूँ, और अब जाके थोड़ा अच्छा लग रहा है। और आज का दिन तो समझ लो कि कोई फ़ोन नहीं, कोई टीवी नहीं, किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस मैं रेस्ट करती रही हूँ, कभी सोई कभी जागी कभी ऐसे, लेकिन सिर्फ बिस्तर पे पड़ी रही हूँ। और अब जाके मुझे ना थोड़ा वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मेरे लिए ये थोड़ा सा ज़रूरी था, तो आज थोड़ा सा सही लग रहा है। अब दिन भर खाना भी कुछ भी नहीं खाया है, मैंने सिर्फ चाय पी थी। ऐसा मैं सोचूं कि भूखे रहने की कोशिश कर रही हूँ, मैं जानबूझ के नहीं रह रही हूँ। एक्चुअली जो मेरी मेडिसिन चल रही है ना, उनकी वजह से डॉक्टर ने पहले ही बताया था कि थोड़ा सा जैसे उनका ना साइड इफेक्ट होता है, लीवर वगैरह पे भी पड़ता है, तो वो कह रही थी कि ऐसा आपको दिक्कत हो सकती है भूख ना लगने की, तो वही चीज़ चल रहा है। मेडिसिन की वजह से ना आजकल मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती ही नहीं है, तो मैंने सिर्फ सुबह में चाय पी थी। सुबह क्या, वो भी काफ़ी लेट से पिया था, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास चाय पी थी, और उसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। तो अब नहाने वाने के बाद थोड़ा हल्की हल्की सी भूख महसूस हो रही है, तो मैं अपने लिए एक बहुत ही सिंपल सा डिलीशियस सा मील बना रही हूँ, दाल चावल, और साथ में आलू का भरता टाइप का बनाऊंगी, जो कि मेरे को बहुत पसंद है, पर सनी को उतना पसंद नहीं आता, तो जब सब लोग रहते हैं ना तो मैं नहीं बना पाती हूँ। तो ये मेरा जो खाना होता है वो सिर्फ अकेले टाइम का होता है, जब मैं घर पे अकेली रहती हूँ उस टाइम पे मैं ऐसे बनाती हूँ। तो चलिए रसोई की तरफ चलते हैं। पहले कुकर मैंने चढ़ा दिया था, बन गया हुआ, सब तड़का वगैरह लगाना है, तो उसके बाद खाना खाएंगे, फिर देखते हैं बाकी क्या करना है। दिन में काफ़ी सोई हूँ, तो पता नहीं नींद आएगी कि नहीं, वैसे आ भी सकती, क्योंकि आजकल मेडिसिन की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो सो भी सकती हूँ। टाइम से सो जाऊँगी तो और अच्छा रहेगा, थोड़ा और रेस्ट हो जाएगा मेरे बॉडी के लिए। तो बस चलिए पहले रसोई में चलते हैं, फिर देखते हैं क्या हो होता है। तो ये कुकर में तो रखा था मैंने चावल, जो कि बन चुका है, सीटी लग चुकी, सीटी दोनों कुकर में लग चुकी है। और ये मैंने रखा था इसमें दाल और आलू साथ में बनने के लिए। आलू के अंदर घुस गया बहुत सारा पानी दाल वाला बन के। अब मैं नहीं चाहती कि ये पानी वापस दाल में गिरे, तो इसको मुझे ना बड़ी सावधानी से पकड़ के निकालना पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो जाएगा, पर ज़्यादा पानी वाली दाल खाने का मन नहीं है। इसको रखो यहाँ, ओके। पता नहीं पका है कि नहीं, हो गया। तो बस अब इसका बनाएंगे भरता आलू का मस्त सा, जो कि मेरे को बहुत पसंद है। थोड़ा प्याज लहसुन वगैरह काटना पड़ेगा, और सब तैयारी कर लेती हूँ। दाल का क्या हाल, सही है, बढ़िया बनी है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा इसमें तड़का वड़का नहीं लगाऊंगी मैं, इनफैक्ट मैं सोच रही हूँ लगाऊँ ही ना, मेरे को आज प्लेन दाल खाने का मन कर रहा है बिल्कुल। सिर्फ भरता बना लेती हूँ, उसके साथ खाऊंगी प्लेन दाल बिना किसी तड़के की। मेरा बिल्कुल सिंपल सा डिनर बनके हो गया तैयार, जो कि आजकल के लिए मेरे को ठीक है। मैं मेडिसिन इतना ज़्यादा ले रही हूँ कि उसमें बहुत हैवी कुछ खाने से दिक्कत भी होगी। दाल आप लोग को बहुत प्लेन लग सकती है, क्योंकि तड़का नहीं लगा हुआ है,
तो मैंने जानबूझ के नहीं लगाया, मुझे ऐसे ही खाने का दिल कर रहा था। तो बस कुछ सिंपल सा डिनर, राइस, दाल, आलू का भरता और साथ में एक आम का अचार। ये अचार जो इस साल मैंने डाला था ना, वही वाला है, बहुत टेस्टी बना इस बार का अचार। तो बस चलिए फटाफट से डिनर करते हैं। डिनर करूँगी अंदर कमरे में ही बैठ के। और दाल मैंने ऐसे डाल दी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है ना, तो अभी ठंडा नहीं हुआ है, तो कटोरी में रखने से जल्दी से ठंडा नहीं होता, तो मैं खा नहीं पाती हूँ। और दाल चावल तो मैं हाथ से ही खाती हूँ, तो स्पून की कोई ज़रूरत नहीं। चलते हैं कमरे में। बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों बारिश वगैरह एकदम नहीं हो रही है। थोड़ी बारिश होती तो मौसम अच्छा हो जाता, पर हो ही नहीं रही है। इतने से काम में बिल्कुल पसीने पसीने हो जाते हैं। चलिए अंदर बैठते हैं और डिनर करते हैं। सुबह हो गई और कल मैं अच्छे से सोई, रात भर बिल्कुल बढ़िया मस्त एकदम। उठ गए सुबह तो नहीं, लेट ही उठी थी मैं, लगभग 8:30 बजे। फिर उसके बाद हाउस हेल्प आ गई थी हमारी, तो उन्होंने साफ़ सफाई करी, अभी वो चली गई हैं। मैंने रात में ना मेहंदी भिगोई थी, तो मैं सोच रही हूँ ओयो फोन कहाँ जा रहा है, बालों में लगा ली जाए मेहंदी मस्त एकदम। बहुत दिन से नहीं लगा रही हूँ मैं बालों में मेहंदी, मेरे सारे बाल ना एकदम बिल्कुल वाइट हो रहे हैं, तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये लगा लेती हूँ। ग्लव्स लाई हूँ दो, ताकि हाथों पे स्टेन ना आए, ज़्यादा बच ही जाते हैं हाथ ये वाला ग्लव्स लगाने से। तो बस चलिए मेहंदी लगाते हैं। मैं आ गई हूँ इधर दूसरे कमरे में, देखिए कितने ग्रे हेयर्स, बाप रे बाप, बुढ़ापा आ लिया पूरी तरीके से। कई बार मैं सोचती हूँ लगाना छोड़ ही दूँ, पर सब लोग इतना टोकते रहते हैं ना कि फिर लगता है कि लगा लो यार, क्या करें। पर मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा और 2-4 साल रुक के ना मैं बंद कर दूँगी कुछ भी लगाना। ग्रे हेयर मेरे को इतने बुरे नहीं लगते हैं, पर सब लोग इतना बोलते हैं ना, उस वजह से फिर लगाना पड़ जाता है। तो 2-2.5 महीने हो गया मैंने मेहंदी नहीं अप्लाई किया है। कलर लगाना तो मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया था, मेहंदी नहीं अप्लाई किया है, तो थोड़े ज़्यादा ही हो रहे हैं। तबीयत ख़राब में ना कुछ मन नहीं करता है, लगा लेती हूँ। बीच में तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि हाथ का तो पता है आप लोगों को क्या हाल हो जाता है मेहंदी लगाने में। लगा लेती हूँ, फिर देखते कैसा रहता है। आज मेहंदी लगाने के चक्कर में सारा दिन मेरा निकल गया। मेहंदी तो लगा ली, कलर अच्छा है, पर अभी बाल कंघी वंगी कुछ भी नहीं किया। भूख लग रही थी तो बस कुछ खाने लगी। 4 बज गए हैं। मेहंदी जिस दिन लगाओ ना, उस दिन पूरा दिन निकल जाता है। मैंने लगाई हुई लेट से थी, काफ़ी 11 बजे के आसपास तो लगाया ही था, तो 3-4 घंटे तो रखना ज़रूरी है, नहीं तो उतना असर नहीं होता है। तो खैर नाना वाना हो गया। और ये देखो आज मैंने कुछ खाने में बनाया नहीं था, 2 एग बॉईल कर लिए और मैगी बनाई है। अकेले रहो ना तो यही सब होता है, कुछ खाना वाना बनाने का मन नहीं करता अपने लिए। तो बस अब ये खाते हैं, भूख लग रही है बड़ी ज़बरदस्त। उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ आप लोग को बालों में कितना मस्त कलर आया है। ये वाली मेहंदी जो मैं लगाती हूँ ना, इसका बहुत बढ़िया कलर आ जाता है। तो गर्मी बहुत ज़बरदस्त है। सुबह हल्की हल्की सी बारिश हुई थी, लेकिन अब तो बादल सब गायब हो गए फिर वापस। पता नहीं कब यहाँ अच्छे से बारिश होगी। खैर चलिए फिलहाल तो कुछ खाते हैं, भूख लग रही है बहुत ज़बरदस्त। और आज मैं बहुत दिनों बाद मैगी भी खा रही हूँ, बहुत दिनों बाद तो नहीं, बीच में खाई थी मैंने एक दिन, 3-4 दिन पहले ही खाई थी। तब भी ऐसे था कि सनी को नहीं खाना था कुछ, अकेले के लिए कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं ही खा ली थी। मज़ेदार। तो आज हो गया तीसरा दिन, सेम ब्लॉग बनाते बनाते मेरा एक ब्लॉग नहीं पूरा हो पा रहा है। और मैं आप लोग को सच बताऊं तो मेरा ना 3 दिन से कुछ भी करने का मन नहीं था। एक्चुअली 3 दिन पहले सनी गए थे बाहर, दिल्ली गए थे, उनको कुछ काम से जाना था। आज वापस आ रहे हैं, निकल चुके, रात तक पहुंच जाएंगे। तो मैंने इस बार ही सोचा था कि ये 3 दिन जो है ना, मैं बिल्कुल इतना बढ़िया से रेस्ट करूंगी, क्योंकि इधर काफ़ी दिनों से मैं बहुत स्ट्रेस में रही थी, मेडिसिन की वजह से, ट्रीटमेंट की वजह से, फिर घर के भी कुछ ना कुछ पंगे चलते रहते हैं, सारा चीज़ मिला जुला के। जितना काम नहीं करता इंसान, उससे ज़्यादा स्ट्रेस में रहना शुरू हो जाता है। तो मैंने सोचा था कि मैं ये 3 दिन बिल्कुल जैसे होता ना कि एकदम खाली रहना है, मैंने कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो इसीलिए आप ब्लॉग में भी देख रहे हो कि जो थोड़े बहुत मैंने वीडियो बनाया भी है, उसमें बस वही कि मैं खाने के लिए क्या बना रही हूँ, या बस ऐसे ही, या फिर बाहर मौसम कैसा है, ये सब। तो क्योंकि मैं इतना ही कर रही थी, मैं सिर्फ उतनी देर के लिए ही उठ रही थी जितनी देर मुझे अपने खाने के लिए कुछ बनाना था, वो भी मोस्टली बहुत मतलब ऐसी फटाफट वाली चीज़, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करना। हर बारी क्या होता था ना
कि जैसे शनि बाहर गए, मैं 1-2 दिन के लिए फ्री हूँ, तो मैं उसमें सोचती थी कि मैं घर के सारे काम जितने मेरे पेंडिंग है ना, मैं सब कुछ निपटा लूँ। अलमारियाँ ठीक कर लिया, कपड़ों की छटाई कर ली कि क्या पहनना है, क्या रखना है, क्या हटाना है, वो सब कुछ। किचन की डीप क्लीनिंग कर ली, कुछ और कर लिया, जैसे स्नैक्स बना लिया, नमकीनें बना ली, मटरी बना ली, ये वो इन्हीं सब चीज़ों में मैं लगी रह जाती थी। और वो 3 दिन भी बिना जैसे 3 दिन 2 दिन 1 दिन का जो भी टाइम होता था, वो मेरा फ्री टाइम नहीं होता था। मैं ऐसे तो फ्री रहती थी, मुझे अकेले रहना भी बहुत पसंद है, तो ऐसे तो मैं फ्री रहती थी कि कोई मेरे आसपास नहीं है, किसी का मतलब जैसे वो अपने आप में अकेले हूँ, अपना जो भी थॉट प्रोसेस चलता रहता है सब कुछ ठीक है, बट किसी ना किसी चीज़ में ऑक्यूपाइड हूँ मैं। तो इस बारी मैंने सोचा था कि मैं बिल्कुल किसी चीज़ में ऑक्यूपाइड नहीं रहूँगी, मैं अपने दिमाग को, शरीर को, हर चीज़ को पूरा कंप्लीट रेस्ट दूंगी। और मैंने वो दिया, सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब खाली रहने से भी इतना अच्छा लग सकता है, मैंने ये कभी सोचा नहीं था। मतलब अभी मैं अपने फ़ोन से ही वीडियो बना रही, तो मैं आप लोग को दिखा नहीं सकती, नहीं तो आप मेरी कॉल लॉग भी देख लो। मैंने 3 दिनों में किसी से भी बात नहीं की। 2-3 बारी जो मेरी बात हुई सनी से ही हुई, और सनी गए थे काम से, काफ़ी बिजी थे, तो वो भी बहुत ज़्यादा मेरे से बात कर नहीं पा रहे थे। तो थोड़ी बहुत ऐसे कोई काम हुआ, कुछ हुआ तो फ़ोन कर लिया, कोई चीज़ ज़रूरत, कोई पेपर पूछना, कुछ पूछना, तो उसके लिए फ़ोन कर लिया। तो बस उतनी ही बातचीत हो रही थी। बाकी मैंने घर में, रिश्तेदारों में किसी से भी 3 दिनों में कोई बातचीत नहीं की। कम से कम मैंने फ़ोन देखा, कम से कम मैंने टीवी देखा, टीवी भी बहुत कम टाइम मेरा ऑन रहा। और ऐसा नहीं कि मैं पूरे टाइम सोती रही हूँ, पर मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम मैं जितना सोऊं। मैंने अब इन 3 दिनों में बिल्कुल अपने घंटे नहीं गिने कि मैं 10 घंटे सो रही हूँ, कि 12 घंटे सो रही हूँ, कि कितने घंटे सो रही हूँ। जितनी मेरे को नींद आई उतना मैं सोई हूँ। हालांकि आज तो मैं बिल्कुल समझ लो, मुझे लगता है 4-5 घंटे सिर्फ सोई होंगी रात में, क्योंकि नींद आ ही नहीं रही थी, इतना ज़्यादा मैंने सो लिया था उसके पहले ही। पर अंदर से मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना रिलैक्स फील हो रहा है ना। अभी मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि जो पहले लोग होते थे ना, जो जैसे चिंतक लोग होते थे, ऋषि मुनि लोग होते थे, वो लोग पहाड़ों वहाड़ों में जाके महीनों महीनों ऐसे क्यों खाली पड़े रहते हैं, मतलब तपस्या करते हैं या जो भी जप करते हैं, अपना जो भी करते हैं, या फिर ऐसे ही मेडिटेशन के लिए जाते हैं। वो इसीलिए जाते हैं भाई साहब, क्योंकि ना ये चीज़ बहुत 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 सुकून और बहुत आराम देती है। अगर आप लोग के लिए भी कभी भी पॉसिबल हो ना, तो ऐसे करके देखिए। कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो। घर के काम ना, ये जिंदगी में खत्म होने वाली चीज नहीं है कि आप सोचो कि आज अलमारी ठीक कर ली तो ऐसी ही रहेगी, तो वैसी नहीं रहने वाली है। कपड़े आपके कभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकते, घर कभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकता। मेरे घर में भी अभी ऐसा नहीं कि सब कुछ परफेक्ट है, बहुत सारे काम पड़े थे। अगर मैं करती तो 3 दिन मेरे को कम पड़ जाते सारी चीज निपटाने के लिए, बट मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, बस सिर्फ रेस्ट करना है। रेस्ट करना, सोना है तो सोना है, या फिर ऐसे ही खाली बैठे रहना है। कुछ थोड़ी बहुत मैं अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करती रही, थोड़ा मेडिटेट भी किया, थोड़ा बहुत लिखा भी, मतलब बस यही सब चीज़ें। नहीं तो मेरे साथ क्या होता था कि अगर मेरे पास कोई काम नहीं है ना, तो मैं अपना कुछ भी, जैसे पेंटिंग वेंटिंग करने का काम लेके बैठ जाती थी, या कुछ भी सिलने का काम है वो लेके बैठ जाती थी कि चलो खाली टाइम में तो मैं ये कर लेती हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी, वहाँ एक कपड़े आयरन करने की गट्ठर मेरी सनी के जाने से पहले से बांध के रखी हुई है, और मैंने अभी तक आयरन नहीं किया, क्योंकि मुझे इन 3 दिनों में कोई काम नहीं करना था और मेरे पास भरपूर टाइम था। ऐसा नहीं था कि टाइम नहीं है या मैं किसी चीज़ में बिजी थी, मुझे बस बिजी ही नहीं रहना था, किसी चीज़ में खाली रहना था, बिल्कुल खाली रहना था। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं भाई जब भी मौका मिलेगा तो मैं तो ऐसे ज़रूर प्रैक्टिस करूँगी दोबारा। मुझे बहुत 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 सुकून मिला, और तबीयत भी अब भगवान की दया से पहले से काफ़ी ठीक हो गई है। नहीं तो उधर तो कई दिन तो मेरे तो इतने भयंकर दर्द में बीते थे कि मैं तो एकदम, जैसे होता है ना कि इंसान हिम्मत छोड़ने लगता है कि क्या ही होगा आगे चल के, सोच सोच के टेंशन हो रही थी। पर आराम मिला दवाई से, पेन वगैरह में काफ़ी रिलीफ है। अभी उतना तो नहीं हो रहा है, थोड़ा हल्का फुल्का कभी होता है तो कभी नहीं होता है ऐसे करके, बट काफ़ी आराम मिल गया अभी तो, अच्छा लग रहा है। और उससे ज़्यादा दिमाग से और मन से बहुत सुकून मिल गया। तो इसी वजह से मैं इधर देख रहे हो आप 3-4 दिन हो गए मेरे कोई ब्लॉग नहीं आया, बट होपफुली अब थोड़ा सा वापस मैंने अपनी एनर्जी गेन कर ली है, तो ब्लॉगिंग शुरू करूंगी, वापस से बनाना शुरू करूंगी वीडियोस। क्या बनाऊंगी क्या नहीं बनाऊंगी कुछ अभी पता नहीं है, क्योंकि आजकल मैं सच बताऊं तो मेरा ब्लॉगिंग में उतना मन भी नहीं लग रहा है, बट कंटिन्यू करना चाहती हूँ। शायद थोड़े टाइम का मेरा ये ब्रेक है, फिर भी अपडेट के लिए 1-2 ब्लॉग ऐसे करके बीच में आता रहेगा, बट रेगुलर शायद ना कर पाऊँ, पर हाँ 1-2 दिन में ऐसे करके ब्लॉग आता रहेगा। आप लोग देखिए, एंजॉय करिए। और अच्छा तो मुझे बहुत लगा ऐसे बेकार पड़े रह के।
आप लोग को भी टाइम मिले तो कभी ना कभी जरूर ऐसे कोशिश करिएगा कि ऐसे कुछ वक्त बिताइए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना भी मैनेज हो पाता है उतना। कुछ भी मत करो, मतलब फोन पे रील्स भी नहीं स्क्रॉल करनी, टीवी भी नहीं देखना, कुछ नहीं करना। जो करना है, जैसे आप बहुत मन में ना ढेर सारे थॉट्स चलते रहते हैं, तो अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लिख लो, नहीं मन कर रहा है तो वो भी नहीं करना। किसी चीज के लिए अपने आप को फोर्स नहीं करना कि ये चीज मैंने करनी है। जो दिल कर रहा है वो करो, नहीं कर रहा है तो मत करो, बिल्कुल रेस्ट करो। तो ऐसे करके देखो, आप लोग बहुत अच्छा लगता है। तो आज 3 दिन हो गए करते करते। मुझे इसमें ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने अपने बालों में मेहंदी लगाई, जिसमें देखो काफी अच्छा सा कलर आया है, बिल्कुल सफेद सफेद से बाल दिखने लगे थे। बहुत ही अजीब लग रहा था, बाल एकदम अजीबोगरीब कलर का हो गया था। तो मैंने लगाई मेहंदी, मैं कहा थोड़ा तो ठीक सा दिखे, तो ये मैंने कल लगाई थी। थोड़ा थोड़ा सा स्टेन इधर और इधर इधर थोड़ा हल्का, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, यहाँ रह गया है, तो अब दोबारा शैम्पू करूंगी तो निकलेगा। और मेहंदी लगाई, इसके अलावा क्या काम किया मैंने? इसके अलावा तो मेरे ख्याल से मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने खाने के लिए जब भूख लगती थी तब बनाया खाना। अब जैसे होता है नॉर्मल डेज में ना कि 9-10 बजे एकदम नाश्ते की टेंशन लगी कि नाश्ता बनाना, 1-2 घंटा बीतता नहीं कि लंच बनाना, फिर 2-4 घंटे बीतते नहीं कि डिनर बनाना। तो ये 3 टाइम का खाने की टेंशन तो है ही भयंकर। उसके बाद अभी ये काम करना, अभी कपड़े धुलने, आयरन करना, तो सामान ले आना, ग्रोसरी ले आना, सब्जी देखना, ये वो दुनिया भर के कुछ ना कुछ एक के बाद चीज लगी रहती है। तो बहुत आप मेजर कोई काम नहीं भी कर रहे हो ना, तब भी पूरे टाइम आप ऑक्यूपाइड हो। बट ये 3 दिनों में जो इतना मतलब मैंने अब रिलैक्स किया अपने आप को ना, कि मैं क्या ही बता सकती हूँ। पहले दिन तो मुझे जैसे अजीब सा भी लग रहा था कि मेरे पास कुछ करने को नहीं है, अच्छा चल छोड़ो मैं ये कर लेती हूँ वो कर लेती हूँ, पर मैंने अपने आप को फोर्सफुली रोका कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना है। और उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगना शुरू हो गया। और ऐसे ना थोड़े टाइम बाद बहुत एनर्जी सी भी फील होती है। अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, अब मैं रेडी हूँ, कुछ थोड़ा बहुत अपना काम निपटाऊंगी, सब कुछ करूंगी। तो बस कुछ ऐसा रहा मेरा 3 दिन। मैंने सोचा जैसा मैं फील कर रही हूँ आप लोगों से भी शेयर करूँ, अच्छा लगता है, आप लोग भी करके देखिए। और होपफुली अब 1-2 दिन में फिर से ब्लॉग बनाना शुरू करूँगी मैं। तब तक के लिए आज ये वीडियो डाल रही हूँ, आप लोग देखिएगा, एंजॉय करिएगा। फिर से मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।